नमस्कार। तो आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। तो आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है आकलन। जी हाँ, जिसे हम अंग्रेजी में असेसमेंट भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि असेसमेंट यानी कि आकलन किसे कहते हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है, जैसे कि हमारे स्कूल में, विद्यालयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ वर्क दिया जाता है, कुछ कार्य। जैसे कि आपका पहला और बहुत अच्छा उदाहरण आप एमडीपी से दे सकते हैं। जैसे कि केवी स्कूल में आपको पता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, तो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जितना हो सके वो लोग अपनी सूचनाएं अपने हिसाब से एकत्रित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें 4 सब्जेक्ट हो या फिर 5 विषय हो, जितना भी विषय हो, उस विषय से जितना हो सके बच्चे लोग क्या करते हैं, वहाँ से सूचनाएं, वहाँ से एक डाटा कलेक्ट करके सूचनाएं वहाँ से एकत्रित करके वो लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रयोजन कार्य करते हैं। और एज ए शिक्षक, मतलब कि शिक्षक होने के नाते शिक्षक का इसमें क्या भागीदारी है और क्या कार्य है, उस काम को, उस कार्य को जो बच्चों द्वारा एकत्रित किया गया है, उसमें शिक्षक जब देखता है कि उसमें कितना और क्या और जानकारी डालना ज़रूरी है, मतलब कि उस चीज़ में क्या सही है, क्या गलत है, और बच्चे ने जितना भी सूचनाएं, जितना हो सके नॉलेज, जितना हो सके डाटा उन्होंने जो कलेक्शन करके वहाँ पे लिखा है, उसमें शिक्षक को देखना है कि इसमें क्या कमी है, या फिर उसमें कुछ कमी के साथ साथ उसमें कुछ और भी जोड़ना ज़रूरी है, या फिर कोई कुछ गलत है तो उसमें सुधार लाना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो अंतिम मूल्यांकन से पहले होने वाले सुधार को ही आकलन कहते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका शिक्षक की सबसे पहले भूमिका है। क्योंकि इसमें बच्चे का जो आकलन किया जाता है उसमें आप ना तो ग्रेडिंग देंगे, ना तो मार्क्स देंगे। विदाउट ग्रेड एंड विदाउट मार्क्स उन्हें फीडबैक दिया जाता है। और इसमें जो आपका आकलन में जो सबसे 5 महत्व गुण है, उसमें से सबसे पहले विश्वसनीयता ही सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। चाहे वो आकलन किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, लेकिन अंतिम में सबके लिए वो क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चाहे शिक्षक की योग्यता कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए कि अंतिम में सबको समान तरीकों से आकलन देना चाहिए, करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, शिक्षक और छात्रों के बीच में एक विश्वसनीय संबंध बढ़ाएंगे या फिर बनाएंगे। और इससे क्या होगा कि बच्चे को और आसानी होगा अपना जो गलती है उसमें सुधार लाने के लिए, और उसमें और अच्छा करने, ताकि वो अंतिम मूल्यांकन से पहले वो अच्छा कर सके। इसलिए विश्वसनीयता सबसे पहले गुण है आकलन में। तो दूसरी विशेषता है वैधता। वैधता का मतलब आपको पता ही है, वैलिडिटी का मतलब, देखिए, जो आकलन किया जाता है ना, एक मकसद से किया जाता है, और बच्चे को एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है ना, एक मकसद से दिया जाता है। तो इसलिए शिक्षक होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप सिर्फ उसी जो विषय दिया गया है, उसी विषय के अंदर से आप उसको प्रश्न पूछे और उसी विषय पर ही आप चर्चा करें, कि आपके प्रश्न को वो भाप सके, तर्क वितर्क वो कुछ सोच सके, और ताकि क्या कर सके, उसका जो विश्वास है ना, आत्मशक्ति है, बढ़े, और आपके प्रश्न को वो एक कॉन्फिडेंस सहित बोल सके। मतलब कि वो कुछ भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो क्या होना चाहिए, वो विषय के अंदर से जो उस बच्चा ने जिस तरह से, उस छात्र ने जिस तरह से वो कार्य किया है, उसी के अंदर से ही उसे प्रश्न पूछना चाहिए। यानी कि दूसरा विशेषता क्या है, वैधता, यानी कि वैलिडिटी। ये है दूसरा विशेषता आकलन की। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है मानकीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि देखिए कोई भी बच्चे को आप कुछ भी जो कार्य देते हैं तो वो क्या होना है कि सबके लिए एक समान होना चाहिए। समय अगर आपने 2 घंटे बोले हैं तो 2 घंटे सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो 15 दिन बोले हैं तो 15 दिन सबके लिए 15 दिन ही होना चाहिए। सम्मान प्रश्न होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल वाला स्तर देंगे, किसी को निचले लेवल वाला, किसी को उच्च स्तर वाला देंगे, किसी को नीच स्तर वाला देंगे, ऐसे नहीं होगा। सबके लिए एकदम सम्मान प्रश्न करेंगे और सबको सम्मान निर्देश भी देंगे, है ना। सबको समान तरीक़ों से आप भापेंगे तो तभी ये एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट होगा। तो यानी कि तीसरा महत्वपूर्ण विशेषताएं आकलन का क्या है, मानकीकरण। ओके। और चौथा विशेषताएं आकलन का है वो व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी। मतलब कि देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, तो जब आप कोई कार्य उसे करने के लिए देते हैं तो सब लोगों एक तरीक़ों से यंत्र उपलब्ध करवाना मुमकिन नहीं होगा सबको, और उसमें समय का भी बचत नहीं होगा, उसमें समय भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मतलब कि कुछ कुछ ऐसा आदर्श होता है कि जो हम उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि हर एक अलग अलग बच्चे को भले ही एक ही विषय हो, एक ही टॉपिक हो और एक ही मकसद हो, लेकिन बच्चे को क्या करने के लिए देना चाहिए कि वो अपने तरीक़ों से यंत्र का इस्तेमाल करे, अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल करे, ताकि क्योंकि अगर एक ही तरीक़ों से, अगर यंत्र कहने से तरीका भी बोल सकते, एक ही तरीक़ा से कितने जन लोग करेगा, कितना दिमाग लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो अपने क्रिएटिविटी जो है उसका वो भी दिखा सकते हैं और अपने तरीक़ों से और आसान तरीक़ा से और जितना हो सके जल्दी उस चीज़ को वो ख़त्म कर सकेगा, क्योंकि एक ही यंत्र, एक ही तकनीक से वो कार्य ख़त्म नहीं होगा। और मतलब कि इस एक को खाली एक ही तरीके से करवाना भी मतलब कि वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी होना ज़रूरी है। मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं कि एक विषय को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग यंत्र से भी कर सकते हैं। तो अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो विशेषता है आकलन का वो है, और जो अंतिम जो विशेषता है और जो अंतिम विशेषता है आकलन की वो है उपयोगिता। क्योंकि उपयोगिता का क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस आकलन में शिक्षक को बता देना चाहिए कि उस छात्र में क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसको उस चीज़ में क्या जोड़ना है ताकि वो आगे वो गलती दोबारा ना करे। मतलब कि उसमें उस बच्चे को पूरी तरीक़ों से उसका कौन से क्षेत्र में बहुत ही उसका अच्छा है, कौन से क्षेत्र में वो वीक है यानी कमज़ोर है, उसे परिपूर्ण तरीक़ों से उन्हें बताना और उसको गाइड करना ही उपयोगिता का एक विशेषता है। तो ये है आपका 5 का 5 आकलन की विशेषताएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये आज का टॉपिक समझ में आया, और जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ही लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।